वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आज हम इसी के आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले कुछ टर्म्स जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं उनके बारे में एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती। तो वो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जैसे हम किडनी की एंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने एक रीजन पढ़ा था, दैट इज द हाइलम। फिर हमने बोला था कि हमने किडनी के स्ट्रक्चर को बोला था कि एक आउटर पार्ट होता रहता है और एक इनर पार्ट रहता है। आउटर पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन उसको डिवाइड किया था। मेडुला रीजन में हमने बोला था कि मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे पिरामिड्स ओपन होते हैं इनटू एन अपेक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट बैक साइड से अगर हम देखें तो वो कैसा रहता है, हमारे पास ब्रॉड शेप और आगे से जो है वो पॉइंटेड शेप रहता है। और पॉइंटेड शेप को ही हमने बोला था कि एक डक्ट बनती है जिसको हम रीनल पैपिला बोलते हैं, देन इट विल ओपन इनटू द कैलिक्स रीजन, माइनर एंड द मेजर वन। फिर वो ओपन होता है एक ब्रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। पेल्विस के आगे जो है हाइलम रीजन के आगे जो है वो ओपन होता है इनटू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद बॉडी से एक्सपेल आउट होता है विद एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ऑरिफिस, राइट। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द एपिथेलियम लाइनिंग जो प्रेजेंट होती है हमारे पास कहाँ पर, ब्लैडर्स में या यूरेटर में। वो लाइनिंग क्या है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आज के लेक्चर में भी हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लास्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी यूरेटर की। यूरेटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें मालूम है दिस इज अवर किडनी, ये हमने पार्ट बोला था हाइलम है, और यहाँ से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इट्स ओपन, राइट। ये ओपन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। ये ट्यूब अगर ये किडनी से है दूसरी किडनी से भी रिलीज होगी साथ साथ, तो इसका मतलब पहली बात जो याद रखनी है हमको, इट इज इन पेयर, राइट। पेयर है कैसी है, मस्कुलर ट्यूब। कैसी ट्यूब्स हैं, मस्कुलर ट्यूब्स, जिनकी लेंथ जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रहती है। और अगर इनकी डायामीटर की अगर हम बात करें तो डायामीटर जो है वो रहता है इसका 3 mm, राइट। जैसे इस तरफ से किडनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी तरफ से भी होगी किडनी, और ये रहेगी इसकी ट्यूबुलर, राइट। अब हमने बोला था कि यूरेटर जो है इट इज डेवलप्ड फ्रॉम अ रीजन दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम पार्ट, और ये डिसेंड हो रही है जैसे जैसे हम एब्डोमिनल वॉल की तरफ नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वहां जाकर ये साथ साथ क्या हो रही है, डिसेंडेड हो रही है, बेंड हो रही है, थोड़ी अंदर वाली तरफ बेंड होकर जो है ये ओपन हो रही है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो है बोलते हैं ब्लैडर बोल, क्योंकि इसमें यूरिन प्रेजेंट होगा ब्लैडर में, की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी बोलेंगे, राइट। तो ये ब्लैडर में हमारे पास जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ से जो है यहाँ पर कुछ स्लिट्स ओपनिंग्स रहती हैं जिसके थ्रू ये इसके अंदर ओपन होगा। कुछ मसल्स यहाँ पे या स्फिंक्टर्स जो है प्रेजेंट होंगे जो इसकी मूवमेंट को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे, राइट। तो यूरेटर की बात हम यहाँ पे अभी जब कर रहे हैं तो ये जो रीजन जो है, ये ट्रायंगुलर सा रीजन जो बन रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। तो ये रीजन है, ये कैसा है, ट्राइगोन है, और इसमें साथ साथ में हमारे पास क्या है, स्लिट्स प्रेजेंट हैं दोनों तरफ। यूरेटर की नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस यूरेटर की लाइनिंग पे भी हम लोगों को क्या मिलेंगी, कोट्स मिलेंगी, मस्कुलर कोट्स मिलेंगी। और वो जो मस्कुलर कोट्स हैं हमारे पास उसमें प्रेजेंट होगा बस क्या, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट। और जैसा कि हम लोगों को पता है स्मूथ मसल्स जो हैं वो नेचर में कैसे हैं,
एक तो वो हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ हमें मालूम है जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री, राइट। स्मूथ मसल्स जो है वो नेचर में कैसे रहते हैं, इनवॉलेंट्री रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी, कोट लेयर्स प्रेजेंट होंगी हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ साथ जो ये मस्कुलर कोट है उसके साथ साथ क्या, स्मूथ मसल्स की लाइनिंग, और स्मूथ मसल्स की लाइनिंग में भी अगर हम याद कर लें, हमें आउटर, मिडल और सबसे इनर मसल्स की अगर हम, तो मसल लाइनिंग में भी किससे रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और फिर से लॉन्गिट्यूड, राइट। हमारे पास मसल्स की लाइनिंग में, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मस्कुलर लाइनिंग जो है मसल की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर की अगर बात करोगे, एक आउटर आ जाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे नेचर में, मिडल वन इज द सर्कुलर एंड द इनर वन इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो ऑन द होल अगर हम बात करें, यहाँ पर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास पैरास्टालिसिस हो रही है। ये हमें मालूम है, पैरास्टालिसिस को ही हम बोलते हैं क्या, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो तभी जाकर जो हमारे पास जो भी यूरिन यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, यूरिन यहाँ से डिसेंडेड होते जाएगा, तो ट्यूब्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की होने की वजह से ही जो है वो यूरिन जो है कहाँ पर आ जाएगा, हमारे ब्लैडर में, राइट। अब ये बात आ गई हमारे पास यूरेटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्लैडर के बारे में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट। ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ब्लैडर का जो स्ट्रक्चर है, ब्लैडर के स्ट्रक्चर की अगर आप बात जाए तो इस तरीके से हमें ब्लैडर दिखेगा, राइट। और यहाँ से मैंने अभी बोला था ये ओब्लिक स्लिट्स होंगे ऊपर किसके, यूरेटर के। ये ब्लैडर आ गया हमारा। तो ब्लैडर जो है इसकी शेप देखो वो कैसी है, पायरीफॉर्म शेप है, दैट इज पेयर शेप, राइट। पायरीफॉर्म शेप है, आप इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और साथ ही साथ जो ये शेप है इसकी ये वेरी करती है, शेप साइज जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। और पोजीशन की अगर बात करोगे, ये सब चीजें वेरी करती हैं अकॉर्डिंगली व्हाट, ये सब चीजें वेरी करती हैं अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ यूरिन इन इट। यूरिन कितना है इसमें प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू दैट इसकी शेप, साइज और पोजीशन जो है वो क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। अगर तो ब्लैडर में यूरिन फुल है, मतलब अगर आप बोलो कि फुली डिसेंडेड हमारा ब्लैडर है, तो ये यहाँ पर और स्ट्रेच करेगा इस चीज को, क्योंकि हमारे पास ब्लैडर जो है अभी अभी जैसे मैंने बताया वहां पर हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो जो एपिथेलियल लाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है, इसकी आउटलाइन जो है, अगर ये फुली डिसेंडेड हो, अगर ये फुली डिस्टेंटेड हो तो ये कैसी शेप ले लेगा, ओवाइड शेप ले लेगा, ठीक है, ओवल शेप ले लेगा। तो यहाँ पर हमने बोला पहली बात जो याद रखनी है, ब्लैडर में पायरीफॉर्म शेप होगी, यहाँ पर ओब्लिक स्लिट्स होंगे जहां से यूरेटर एंटर करेगा हमारे पास पे, और साथ में इसकी शेप, साइज और पोजीशन जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, राइट। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें यहाँ पर, तो हमारे पास बॉडी पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ब्लैडर है, ब्लैडर को हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये दिस पार्ट, राइट। ये जो एक शेप ले रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, ये हमारे पास ट्राइगोन शेप है, राइट। तो एक आप बोल सकते हो इसका अपेक्स शेप है, राइट। दूसरा एग्जैक्टली जो बॉडी पार्ट है, या आप जिसको फंडस बोलोगे, और तीसरा पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज द नेक पार्ट, राइट। अपेक्स पार्ट बोलोगे एक, अपेक्स, बॉडी एंड द नेक पार्ट। तो ट्राइंगुलर एरिया जितना भी है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइगोन
जहां पर अभी हमने बोला कि ओपनिंग्स ओपन होती है कहाँ, किससे, यूरेटर से, और साथ साथ में जो ये ओपनिंग है यूरेटर्स की, इसके अंदर जो है, ये अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल क्या प्रेजेंट होगा, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस भी प्रेजेंट होगा, राइट। वहां पे यहाँ पर ओब्लिक स्लेट्स है, यहाँ पर साथ साथ में जो है जो ओपनिंग है यूरेटर्स की, और साथ साथ में इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस भी प्रेजेंट। जो ये नेक पार्ट हमने अभी बोला, इस नेक पार्ट में अगर हम बात करें, इस नेक पार्ट में हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, दो स्पिंचर्स प्रेजेंट। नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, स्पिंचर्स, वैल्व बोल सकते हो आप लोग, राइट। दो स्पिंचर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक आता है हमारे पास इंटरनल वन, एक अंदर, और एक कहाँ होगा, बाहर की तरफ। जो चीज हमें याद रखनी है यहाँ पर वो याद रखनी है, जो बाहर वाला स्पिंचर होता है इट इज वॉलेंट्री इन नेचर, राइट। और जो ब्लैडर के अंदर वाले तरफ है इंटरनल, वो नेचर में कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। अंदर वाला इन है, इन, तो इन से इनवॉलेंट्री याद रखो, और आउटर वाला जो है वो कैसा है, वॉलेंट्री। बाहर चला गया, निमन मर्जी बाहर, तो वॉलेंट्री, ठीक है। तो आउटर वाला वॉलेंट्री है, और जो इंटरनल है इनवॉलेंट्री, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साथ साथ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है मस्कुलर कोट्स। और वो मस्कुलर कोट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मस्कुलर कोट्स भी हमारे पास यहाँ पर 3 है। सबसे बाहर वाली जो है दैट वी कॉल्ड इट एज एडवेंटेशिया, सबसे बाहर। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास मस्कुलर, और अंदर वाली जो सबसे आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकोसा, सबसे इनर, सबसे आउटर। आउटर वाली एडवेंटेशिया, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, ठीक है। और जो बीच वाली होगी दैट इज द मस्कुलर। अब ये जो हमारे पास मस्कुलर वाली लेयर, यहाँ पर पर्टिकुलरली एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेट्रसर मसल, राइट। ये मसल्स जो है रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जब टेस्टिस पढ़ते हैं हम वहां पर भी पढ़ते हैं। तो ये मसल्स जो है एक्चुअली में क्या हेल्प करते हैं, यूरिन को नीचे पुश करने के लिए, राइट। और साथ साथ ये क्या करेंगे, ये पुश करेंगे। और जो म्यूकोसा लाइनिंग वहां पर हमारे पास है, जो हमारे पास जो मस्कुलर कोड में हमने अभी बोला क्या, सबसे पहली चीज हमने बोली एडवेंटेशिया, मस्कुलर और म्यूकोसा। जो सबसे मिडल मस्कुलर कोट है वहां पर हमने बोला मसल्स प्रेजेंट है, डिट्रेशन करवाने में हेल्प करते हैं, दैट इज द पासिंग डाउन ऑफ द यूरिन। उसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, म्यूकोसा है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और वो भी जो है हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, वहां पर इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली सप्लाई रहती है ब्लड की और नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास मूवमेंट्स के बारे में बात की हम लोगों ने, कोट के बारे में बात की, तो हमने बोला कि जो हमारे पास उसका इनर पार्ट है वो इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे, और बाहर वाली तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर हमने बोला था क्या, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज याद रखने वाली बात है वो मैंने बोला आपको क्या, यहाँ रखना है आपको याद, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं नीट में भी, कि आपके पास जो ये ब्लैडर है, ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट आपका एनिमल टिश्यू के साथ भी कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टेड है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको मैंने पहले भी कहा कि इट इज द स्ट्रेचेबल टिश्यू, राइट। या फिर आप इसी को जो है क्या बोल सकते हो, आप इसको साथ साथ में बोल सकते हो यूरियोथीलियम, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो यूरियोथीलियम। यूरियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द
हमारा कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम के यूरिन पार्ट से रिलेटेड है ये। तो यूरियोथीलियम भी बोल सकते हो, ट्रांजिशनल एपिथीलियम भी बोल सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इट इज अ स्ट्रेचेबल एपिथीलियम टिश्यू है। कहाँ पर मिलेगा आपको? ब्लैडर्स वगैरह में मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें, जब यूरिन फॉर्मेशन होनी होती है तो हम बोलते हैं क्या? मिक्चुरेशन। ठीक है, दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारे जो ये दोनों स्पिंचर्स हैं, ये दोनों के दोनों स्पिंचर्स जो हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। दोनों जो स्पिंचर हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों रिलैक्स होंगे तब जाकर जो है यूरिन जो है वो डिसेंड डाउन होगा, मतलब यूरिन जो है वो पास ऑन होगा। लेकिन साथ साथ जो इसके साथ कनेक्टेड रहता है वो हमारा सेरिब्रल पार्ट है, ब्रेन का पार्ट। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट जो है आपको याद रखना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो क्या करता है? वो डायरेक्ट करता है इन स्पिंचर्स को कि भाई क्या हो जाओ? रिलैक्स हो जाओ, ताकि यूरिनेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सके। और साथ ही साथ हमारे पास ये जो है ब्लैडर, ये इनके साथ रहती हैं हमारे पास दो नर्व्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, राइट। सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं हमारे पास, ये यहाँ पर क्या करती हैं? काम करती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया ऑल अबाउट द ब्लैडर। अब ब्लैडर के साथ साथ हमने बोला कि हमारे पास जस्ट ब्लैडर के नीचे जो है यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है, राइट। और इस ओपनिंग के लिए हमने टर्म यूज की अभी क्या? यूरेथ्रा। तो हमें यूरेथ्रा के लिए जो चीज याद रखनी है कि मैमल्स के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैमल्स में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, राइट। हमने अभी बोला कि ब्लैडर की नेक को यूरेथ्रा बोलते हैं हम लोग, और ये ओपन होगा जस्ट आउटसाइड द बॉडी। अगर हम बात करें फीमेल्स में और मेल्स में, ये पार्ट जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, मैंने पहले भी कहा, कनेक्टेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बात करें, ये बिल्कुल शॉर्ट होता है, अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर। और क्योंकि फीमेल्स में हमारे पास ओवा है, उसकी रिलीज जो है वो अलग है, और जो यूरिन की ऑरिफिस है, जो ओपनिंग है, वो अलग है। लेकिन मेल के केस में दोनों की ओपनिंग जो है वो क्या है? कॉमन। फीमेल्स में ओपनिंग जो है वो क्या है? ओपनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल्स में, तो फीमेल में जो ओपनिंग है वो क्या है? सेपरेट है। लेकिन मेल्स में जो है वो ओपनिंग कैसी है? कॉमन ओपनिंग, राइट। तो जो फीमेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास यूरिन होगा वो एक अपर्चर के थ्रू जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं, राइट। या आप उसको यूरिनरी अपर्चर भी बोल सकते हो, या ओपनिंग भी बोल सकते हो। तो वो ओपनिंग जो है डायरेक्टली ओपन होती है किसमें? वुल्वा के जस्ट, मतलब अपर्चर प्रेजेंट होता है वुल्वा में। आप बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ वेजिनल अपर्चर के बिल्कुल सामने, जस्ट इन फ्रंट उसके। लेकिन मेल्स में हमारे पास अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और साथ साथ जो है प्रोस्टेट की सिक्रीशन, ठीक है, कॉपर स्लैंड्स की सिक्रीशन, उसके साथ साथ जितना भी सीमन है प्रेजेंट, दैट इज द स्पर्म, और जितनी भी ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, ये सारी की सारी कलेक्ट करके कौन लेकर आता है? यूरेथ्रा, राइट, हमारे पास। और ये सारी की सारी ओपनिंग जो है वो कॉमन एक ही अपर्चर से बाहर आती है, थ्रू द पेनिस, राइट। इसी वजह से मेल में हम जो पर्टिकुलरली टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोलोगे, या सिस्टम बोलते हैं जब हम। तो यूरिनोजेनाइटल क्यों बोला? क्योंकि स्पर्म की रिलीज भी यहीं से हो रही है, इसी ओपनिंग से, और यूरिन की भी जो है सेम है, जिस वजह से हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर एट द टिप ऑफ द पेनिस, राइट।
So this is all about the internal structure of the kidney. In the next lecture, we will discuss about the nephron, that is the basic structural and functional unit आप बोल सकते हो, that is the filtration unit of the kidney, right? जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो रही तरीके से. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से जो है वो मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यू करते हैं, राइट? टिल देन बाय.